अगर आपको लगता है कि आपने बहुत कम पढ़ाई की है या बहुत पढ़ा है या फिर जो जॉब कर रहे हैं कहीं, जो हाउसवाइफ है जिनके पास कम समय है और सीटेट का एग्ज़ाम भी देना है और सीटेट पास भी करना है, तो आज मैं आपको सीटेट पास करने के टॉप 5 टिप्स के बारे में बताऊंगी। अगर आपने ये पूरा वीडियो ध्यान से देख लिया और जितनी भी टिप्स मैं आपको बता रही हूँ उसे आपने अप्लाई कर लिया, तो आप सीटेट एग्ज़ाम 100% पास कर लेंगे और वो भी अच्छे नंबरों के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज की इस वीडियो में मैं आपको सीटेट एग्ज़ाम पास करने के टॉप 5 टिप्स के बारे में बताऊंगी। वीडियो को मैं 2 पार्ट्स में बताऊंगी। पहले पार्ट्स में आपको बताऊंगी कि एग्ज़ाम में क्या करना है जिससे आप एग्ज़ाम में टॉप कर जाएं, और दूसरे पार्ट्स में मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिसे आपको नहीं करना है। कई सारे छात्र ऐसे होते हैं जिन्हें एग्ज़ाम टाइम में क्वेश्चन तो आता रहता है, वो सीटेट एग्ज़ाम अच्छे नंबरों के साथ पास भी कर सकते थे, लेकिन वो छोटी छोटी गलतियां करके सीटेट एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं। तो आपको उन गलतियों को अवॉइड करना है ताकि आप सीटेट एग्ज़ाम अच्छे नंबरों के साथ पास कर सकें। ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो छात्र करते हैं, मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। आपके एग्ज़ाम में टोटल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको पता है कि टोटल 150 नंबर के भी प्रश्न होते हैं, यानी एक प्रश्न 1 नंबर का होता है। टोटल कितने सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 5 सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं और हर सब्जेक्ट से 30 क्वेश्चन पूछा जाता है और टोटल कितने क्वेश्चन हो जाते हैं, 150। 30 प्रश्न जो पूछे जाते हैं हर सब्जेक्ट से, उसमें आपके 15 प्रश्न जो होते हैं वो होते हैं आपके पेडागॉजी के, और 15 प्रश्न जो होते हैं वे आपके कॉन्सेप्ट से पूछे जाते हैं। यानी अगर देखा जाए तो आपके एग्ज़ाम में टोटल जो है 75 प्रश्न पेडागॉजी के पूछे जाते हैं और 75 प्रश्न जो है वो कॉन्सेप्ट से पूछे जाते हैं। आपको पेडागॉजी पे मेन फोकस करना है, क्योंकि पेडागॉजी जो है अगर आपने इसे समझ लिया तो आप पेडागॉजी में 75 में से 70 नंबर आराम से ला सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पेडागॉजी के क्वेश्चन किस प्रकार करना है यही बताऊंगी। तो पहली टिप्स जो है हमारी वो है कि बाल केंद्रित शिक्षा है। शिक्षा कैसी है? बाल केंद्रित, यानी केंद्र में जो है वो बालक है। सर्वप्रथम बच्चा, बाद में शिक्षक। पहले बच्चा। आपको बच्चे की ना किसी से शिकायत करनी है, ना उसे डांटना है, ना किसी भी प्रकार का दंड देना है। बच्चे गलतियां करेंगे लेकिन आपको उन्हें पनिशमेंट नहीं देना है, क्योंकि बच्चे की जो गलतियां है वो उनके सीखने का अभिन्न अंग है। गलतियां जो है वो उनके विचार के बारे में बताते हैं कि वो किस तरह सोचते हैं। एग्ज़ाम टाइम में आपको देखना है कि ऐसा कोई भी ऑप्शन जिसमें बच्चे के बारे में कुछ भी निगेटिव कहा गया है, तो आपको उस ऑप्शंस को गलत कर देना है। जिस ऑप्शन में बच्चे के बारे में पॉजिटिव कहा गया हो उसी ऑप्शंस को सही करना है। अगर आपने बच्चे को बचा लिया तो आप सीटेट एग्ज़ाम फेल होने से बच जाएंगे। आपको यही ध्यान में रख के पेपर को सॉल्व करना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी छात्र के बार बार अनुपस्थित रहने पर आप निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? उसके बारे में कक्षा के छात्रों से पूछेंगे। ये सही हो सकता है, लेकिन हम पहले सारे ऑप्शंस को देखेंगे। छात्र के अनुपस्थित रहने के सही कारण का पता लगाएंगे। इस ओर ध्यान
देना आवश्यक नहीं समझेंगे। देखिए, इस ओर ध्यान देना आवश्यक नहीं समझेंगे, यानी बच्चे के पक्ष में ये नेगेटिव है। बच्चा नहीं आ रहा है तो उसका कुछ कारण होगा, आपको कारण का पता लगाना होगा ना। ये थोड़ी ना है कि बच्चा आए या ना आए, पढ़े या ना पढ़े, मुझे इससे क्या मतलब। ये बिल्कुल नेगेटिव है, तो ये आपका उत्तर बिल्कुल नहीं होगा। उस छात्र को दंड देंगे, बच्चे को आपको दंड नहीं देना है, ना उसकी किसी से कंप्लेन करना है, तो ये गलत हो गया। अब ए और बी बचा है, इसमें दोनों में कौन सा सही है। देखिए, कारण का पता लगाना जो है ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। अब आप कहेंगे कि ये क्या होता है, तो पॉजिटिव टैग वर्ड और नेगेटिव टैग वर्ड मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। ये आपको सीटेट एग्जाम पास करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपके ऑप्शन फर्स्ट से ज़्यादा सही है, तो इसलिए हम बी को सही करेंगे। और ये छात्र के बारे में पॉजिटिव है। अगर छात्र नहीं आ रहा है तो आपको कारण का पता लगाना होगा। अगर छात्र को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आपको उसे समझाना होगा। जो भी ऑप्शन बच्चे के पक्ष में हो उसे आपको सही करना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। हमारी सेकेंड टिप्स है सकारात्मक शब्द और नकारात्मक शब्द। इसे हम लोग पॉजिटिव एंड नेगेटिव टैग वर्ड के नाम से भी जानते हैं। ये सीटेट की एग्जाम की जान है, यानी अगर आपने इसे जान लिया तो आपके लिए सीटेट एग्जाम पास करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग पहले देख लेते हैं पॉजिटिव वर्ड। अवसर देना, अवसर देना क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। बच्चों को आपको ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देना है, प्रोत्साहन देना है, बच्चों को चर्चा में शामिल करना है, करके सीखने देना है। बच्चे जितना ज़्यादा करके सीखेंगे उनका ज्ञान उतना ही स्थायी होगा। तो ये सभी शब्द जिस अभी ऑप्शंस में दिख जाए उस ऑप्शन को आप लोग आंख बंद करके टिक कर दीजिएगा, वही आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा। सृजनात्मकता, कारण का पता लगाना, जैसे कि अभी आपने इससे पहले क्वेश्चन देखा था उसमें कारण का पता लगाना दिया था ना, और वही ऑप्शन यानी वही उत्तर आपका सही भी था। विभिन्न गतिविधियों में शामिल करना, भ्रमण पर ले जाना, सक्रिय तथा सहयोगी, ये सभी क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। ये वर्ड्स जिस भी ऑप्शंस में आपको दिख जाए उस ऑप्शन को आपको सही कर देना है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। तो चलिए हम लोग पॉजिटिव वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी भागीदारी को महत्व देना। देखिए, अभिव्यक्ति यानी बच्चे को आप अवसर दे रहे हैं ना, अभिव्यक्ति यानी उसे बोलने के लिए अवसर दे रहे हैं, करने के लिए कुछ अवसर दे रहे हैं। भागीदारी, जब बच्चा भागीदारी करेगा तो वो क्या रहेगा, सक्रिय रहेगा। और सक्रिय जो है ये क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। नकारात्मक शब्द या निगेटिव टैग वर्ड, जैसे कठोर नियम, ये शब्द आपको जिस ऑप्शन में दिख जाए उसे आप गलत कर देंगे। कंठस्थ करना, याद करना, रटना, किसी क्रिया को बार बार दोहराना, ये सब क्या है, निगेटिव वर्ड है। वर्णन करना, ये भी क्या है, निगेटिव वर्ड है। व्याख्या करना, आपको बच्चों को व्याख्या के माध्यम से बिल्कुल नहीं पढ़ाना है। व्याकरण रटाना, ये भी गलत है। केवल जिस ऑप्शन में आ जाए उसे आपको क्या करना है, कट कर देना है। मात्र दिख जाए तो ये भी क्या है, निगेटिव है। एक ही दिख जाए तो भी निगेटिव है। ऐसे ऑप्शंस को आपको गलत कर देना है एग्जाम टाइम में। कम नंबर देना, बल देना, या फिर नंबर के आधार पे बच्चों को वर्गीकृत करना यानी समूह में बांटना, या फिर किसी भी आधार पे समूह में बच्चों को बांटना, ये गलत है। ऐसे ऑप्शंस को आपको तुरंत गलत कर देना है। प्रधानाचार्य से शिकायत करना, आपको बच्चे की जो है किसी से भी शिकायत नहीं करनी है।
तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है। देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, नहीं दिया हुआ है ना, नहीं यानी क्वेश्चन की प्रकृति कैसी है, निगेटिव, यानी क्वेश्चन आपका कैसा है, निगेटिव। जब आपका क्वेश्चन निगेटिव होगा तो जो निगेटिव ऑप्शन होगा वही आपका उत्तर होगा। क्वेश्चन अगर आपका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला आंसर जो है वो सही होगा। तो इसीलिए कहते हैं ना कि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। तो जिन्होंने भी वीडियो स्किप कर दी है उनके लिए ये क्या है, अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होगा। तो इसलिए आपको अधूरा नहीं, पूरा ज्ञान लेना है। अगर क्वेश्चन आपका निगेटिव है तो आपको निगेटिव वाला ऑप्शन सही करना है। क्वेश्चन पॉजिटिव है तो आपको पॉजिटिव वाला आंसर सही करना है। यहाँ पे क्वेश्चन आपका कैसा है, निगेटिव है, तो हम लोग देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन है जो आपका निगेटिव है। भाषा का विस्तार करना ये भी आपका क्या है, पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। या भाषा के वैविध्य रूप व्यक्त करना वो भी आपका पॉजिटिव है। सृजनात्मकता ये तो पॉजिटिव है, तो ये भी आपका उत्तर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है ना, तो ये आपका उत्तर नहीं होगा। अगर आपका क्वेश्चन पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव वाला ऑप्शन जो है वो सही होता, लेकिन यहाँ तो क्वेश्चन निगेटिव है। प्रश्न के उत्तर सरलता से याद करवाना, कंठस्थ करवाना, रटवाना, किसी क्रिया को बार बार दोहराना, ये सभी क्या है, निगेटिव टैग वर्ड है। यानी ये आपका ऑप्शन जो है ये निगेटिव है, तो निगेटिव का भाई निगेटिव आपका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है। हमारी टिप्स तीसरी है कि बड़ा आंसर पॉजिटिव आंसर। अगर मान लीजिए कि एग्जाम टाइम में बहुत कम समय बचा है और आपके क्वेश्चन ज़्यादा बचे हैं, या फिर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा होगा, तब आपको इस टिप्स को अप्लाई करना है। बड़ा आंसर पॉजिटिव आंसर, यानी आपको पहले देखना है कि कौन सा ऑप्शन सबसे बड़ा है और क्या वो पॉजिटिव है या नहीं। क्वेश्चन अगर पॉजिटिव है तो आपको पॉजिटिव देखना है, क्वेश्चन निगेटिव है तो आपको निगेटिव ऑप्शंस देखना है। जो बड़ा आंसर होता है वो आपके आंसर को 90% सटीक विश्लेषण करता है आंसर का। चलिए हम लोग इससे एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य है बच्चों को जीवन कौशल सिखाना, बच्चों को भाषा के नियमों की जानकारी देना, बच्चों को उत्साही पाठक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों को साहित्यिक विधियों से परिचित कराना। अब मान लीजिए कि आपको इसका उत्तर बिल्कुल नहीं पता है, आप इसका आंसर एग्जाम टाइम में कैसे लगाएंगे। आपने देखा कि क्वेश्चन जो है वो तो पॉजिटिव है। अब ऑप्शन देखिए, इसमें कौन सा सबसे बड़ा ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी जो है वो सबसे बड़ा है। हाँ ये बड़ा है। क्या ये पॉजिटिव है, हाँ प्रोत्साहन देना या प्रोत्साहित करना ये तो पॉजिटिव टैग वर्ड है, तो हम ऑप्शन सी को आंख बंद करके लगा देंगे और आपका उत्तर बिल्कुल सही है, यही ऑप्शन सही होगा। अब मान लीजिए कि आपके एग्जाम में टाइम कम है और क्वेश्चन ज़्यादा करने हैं, आपके पास इतना भी टाइम नहीं है कि आप क्वेश्चन पढ़े और फिर उसका उत्तर लगाए, तो आप सीधे देखिए कौन सा ऑप्शन बड़ा है, क्या वो पॉजिटिव है, उसी को सही कर दीजिए। ये आपको तब करना है जब आपको उत्तर बिल्कुल ना आए या फिर आपके पास समय बिल्कुल नहीं है तब। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षार्थियों से अपेक्षा करना कि
वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। अब मान लीजिए कि आपके पास टाइम बहुत कम है, आप क्या करेंगे, देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन बड़ा है, सी, तो और इसी को क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या ये आपका सच में सही है या नहीं। समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभव की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते, तो ये बिल्कुल सही है। देखिए, व्यक्ति जो है ज्ञान को वो उसी रूप में नहीं व्यक्त कर सकते जिस रूप में आपने उसे बताया हो, उसमें वो जब व्याख्या करेंगे, अगर मान लीजिए उसी तरह बताते हैं तो इसका मतलब है कि उन्होंने चीजों को रटा है, और रटना तो आपका निगेटिव है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो बिल्कुल सही है। अब हम अपनी टिप्स 4 को देखेंगे। टिप्स 4 है कि आपके कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिनसे सीटेट के एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन टॉपिक्स को आपको तैयार कर लेना है। जैसे पियाजे है, वाइगोस्की है, कोहलबर्ग है, पावलोव है, थॉर्नडाइक का सीखने का नियम, आनुवंशिकता व वातावरण, एनसीएफ 2005, अधिगम, मूल्यांकन, सृजनात्मकता, बुद्धि। तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे सीटेट के एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे ही आपको हर सब्जेक्ट के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। और मैं अपने इस चैनल पे भी ऐसे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं या जिन टॉपिक से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चैनल पे करा रही हूँ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा। और मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, आप लोग वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी टिप्स नंबर 5, क्या ना करे एग्जाम में। तो आपको जो है एक साथ सारे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। यानी मान लीजिए कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जो उसका आंसर आपको नहीं पता है, आप उसी में लगे हैं, उसी में सारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको पेपर को जो है 2 राउंड में करना है। कैसे करना है, 2 राउंड में करना है। आपको एक साथ गोले भी नहीं भरने हैं। ऐसे कई सारे स्टूडेंट होते हैं, आप जब एग्ज़ाम देने जाइएगा तो देखिएगा एग्ज़ाम हॉल में ऐसे आपको 2-4 स्टूडेंट ज़रूर दिखेंगे जो होते हैं कि सारे क्वेश्चन यानी 150 प्रश्न पहले पेपर में सॉल्व करते हैं और लास्ट टाइम में ओएमआर शीट भरते हैं। फिर उनके पास टाइम भी नहीं रहता है, वहाँ जो भी क्लास में शिक्षक रहते हैं वो ओएमआर शीट ले लेते हैं। वो कहते हैं मैम 2 मिनट दे दीजिए ओएमआर शीट भरने के लिए। तो आपको ऐसी गलती नहीं करना है क्योंकि फिर से टाइम नहीं दिया जाता है और ऐसे छात्र जो है फेल हो जाते हैं जहाँ वो अच्छा स्कोर कर सकते थे वहाँ पे। आपको पेपर को 2 राउंड में करना है। पहले जो क्वेश्चन आता है आप उसे कर लीजिए, फिर उसके बाद आपको ओएमआर शीट भी साथ में भरते जाना है। आप लोग या 10 क्वेश्चन करिए या फिर 5 क्वेश्चन करिए, फिर ओएमआर शीट भरिए, या फिर आप एक सब्जेक्ट को पूरा सॉल्व करिए, फिर उसके बाद ओएमआर शीट भरिए। और उसके बाद जब आप दूसरे राउंड में पेपर को सॉल्व करेंगे तो उन क्वेश्चंस को करेंगे जिसमें आपको डाउट हो या फिर जिसका आंसर आपको नहीं आता। पहले राउंड में आपको सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को करना है जिसका आंसर आपको 100% कंफर्म है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको सीटेट एग्ज़ाम पास करने के 5 टिप्स बता दिए। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग इस वीडियो को एग्ज़ाम से पहले कम से कम 2-3 बार ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।